जो दादा कट हो गया। नहीं नहीं कट नहीं हुआ। चालू है। हाँ 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 ठीक है, मुझे आवाज नहीं आया ना। नहीं म्यूट पर करा किया था ना, बच्चे हैं आजू बाजू में बोलते हैं तो। ओके, आइए हम आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि पवित्र शास्त्र का उद्देश्य क्या है, बाइबल हमें क्यों दिया गया, ताकि हम लोग धर्म की शिक्षा प्राप्त कर सकें, हमें समझाया जा सके, हमें सुधारा जा सके। उसके लिए आपको इन वचनों को मन में धारण करना होगा, आपका दिल उस पर लगाना होगा और उसको बहुत ज्यादा महत्व देना होगा। और इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे आपके जीवन में ये वचन सुधार लेकर आएगा, आपको और धार्मिकता देगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा। भजन संहिता इसका एक, और क्या करेंगे वचन को इस प्रकार से, क्या करने से ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। हाँ ओके, पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हाँ जी, वो व्यक्ति जो रात दिन परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करता है, क्या लिखा है, वो बातें अपने मन में बार बार लेकर आता है। क्या लिखा है, उन बातों को समझता है, उन बातों को अपने मन में रखता है, रात दिन उस पर ध्यान करता है। हाँ। उसके बारे में अगर आप रात दिन परमेश्वर के वचन पर ही ध्यान लगाए रहते हैं, हर विषय के बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है वो बातें मन में रखना, वो है ध्यान करना। जैसे कि समझाएं आपको तो, आप वो बड़ी बड़ी बैंक वगैरह में जाएंगे, बड़ी बिल्डिंगों में जाएंगे तो वहां पे सूचनाएं दी हुई है कहाँ पे आपको क्या करना है, लिफ्ट में कैसे खड़ा होना है, कौन सा बटन दबाना है, कौन सा बटन नहीं दबाना है, आपको कौन सी जगह पे नहीं जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, सारी सूचनाएं वहां पे आपको दी जाती है। सूचना के आधार पे आप करते हैं तो सब कुछ ठीक चलता है, तो सूचना के आधार पे नहीं करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड आएगा और आपको रोक देगा, आपको तकलीफ दे देगा कि भाई क्या कर रहे हो आप जो सूचना है उसके अनुसार नहीं कर रहे। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने इस जीवन को जीने के लिए हमें सूचनाएं दी है, उसकी इच्छा को प्रकट किया है, और रात दिन अगर हम उन सूचनाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसको अपने मन में रखेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे ये करना है, जब आप इस पर ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा। हाँ फिर तीसरा वचन, हाँ 2 से वापस पढ़ता हूँ। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। हाँ मतलब वो हरा भरा रहे। नदी किनारे जिस झाड़ को लगा देते हैं वो सूखता नहीं है, वो हरा भरा रहता है। हाँ, और आगे लिखा है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। परमेश्वर का वचन
हमारे इस जीवन को आत्मिक रूप से हरा भरा करने के लिए दिया गया। फिर आगे देखते हैं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। अगर आप परमेश्वर की सूचनाओं के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं तो सूखापन नहीं आएगा, उदासी नहीं होगी जीवन में, निराशाएं आएगी, लेकिन वो ऐसी निराशाएं होगी जो परमेश्वर ने अपनी अनुमति से आने दी है, और आपको मालूम है कि वो मेरे भले के लिए आई है, ये कोई हादसा नहीं है, परमेश्वर ने भेजा है मेरे जीवन कुछ काम करने के लिए। हाँ, आप हरा भरा रहेगा, आप सफलता प्राप्त करेगा अगर आपका मन वचनों पर लगा रहता है, आपका मन सूचनाओं पर लगा रहता है, करना क्या है मुझे। जिस मार्ग में परमेश्वर आपको चलाना चाहता है आप उसको अच्छे से समझते हैं, उन बातों को मन में रखते हैं, जो नहीं करना चाहिए नहीं करते हैं, जो करना चाहिए वही करते हैं। वो बातें आपके मन में है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या नहीं करना, ऐसी परिस्थिति में मुझे निराश नहीं होना है, ऐसी परिस्थिति में मुझे प्रार्थना करना है, ऐसी परिस्थिति में मुझे ये करना है। ये सारी बातें आपके मन में लगातार बनी रहती है तो आपके अंदर हरा भरापन, आपके जीवन में सफलता होगी, आपके जीवन में असफलता नहीं होगी। हाँ जी, ओके। उसके बाद यहोशू की किताब उसका 1, हाँ, अभी परमेश्वर यहोशू को आज्ञा दे रहा है। मूसा परमेश्वर का दास मर गया, अब जो लीडरशिप है या अगुआ जो है, अगला अगुआ यहोशू है। तो अभी परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है तुझे क्या करना है। देखिए, 7 से पढ़ूंगा, 1 का 7। इतना हो कि तू यह बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। जो सूचनाएं तुझे दी है मूसा की व्यवस्था में वो पूरा करने की चौकसी करना, कि वो करना ही है, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तब क्या होगा, तेरे सब काम सफल होंगे। आगे, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे मन से ना निकले। ये सूचना है, जो बातें तुझे समझनी है वो बातें तेरे मन में से निकलनी नहीं चाहिए। हाँ, फिर आगे, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ जी, ऐसा करने से, परमेश्वर के वचन अपने मन में रखने से, चित्त से ना हटने देने से, उसमें जो लिखा है उसकी चौकसी करने से तेरे सब काम सफल होंगे, प्रभावशाली व्यक्ति होता है। ओके, हाँ जी, रात दिन उस पर ध्यान करना, उसमें जो लिखा है उसको करने की चौकसी करना, तेरे चित्त से ना हटे। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये वचन आपके मन से तुरंत हट जाते हैं, लेकिन अगर आप चौकसी करते हैं दिन रात, तो मन में प्रभु का वचन बना रहे, क्या लिखा था, इस यहाँ पे मुझे क्या करना है। जितना ज्यादा आप सावधानी से इन वचनों को अपने मन में रखेंगे, उसके अनुसार चलने की चौकसी करेंगे, उतना आप सफल होंगे।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं 119 उसका 11 भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर की आज्ञाएं आपके मन में है कि ये करना गलत है, तब आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये पाप है, परमेश्वर ने मना किया है। जब वो आज्ञा आपके मन में होगी तो आप पाप नहीं करते। यहोशू ने, माफ करें, यूसुफ ने तुरंत बोला उस स्त्री को, मैं ये पाप, परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ये पाप। वो आज्ञा का उसके मन में वो वचन है, और वो वचन नहीं है तो फिर आप पाप कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे मन में रहे। ओके, एक और वचन याकूब की किताब उसका 1 उसका 22। याकूब एक का 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन पर सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वभाव मोह दर्पण में दिखता है। हाँ, एक मिनट। वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो सिर्फ सुनते हैं और चलते नहीं है, वो खुद को ही धोखा देते हैं। हाँ, ओके। तो हमने शुरू से देखा, बाइबल हमें इसके लिए दिया गया है कि बाइबल के द्वारा हमें सुधारा जाए, बातें हमें समझाई जाए, हमें उपदेश के द्वारा बातें समझाई जाए, हमें सुधारा जाए, हमें धर्मी बनाया जाए, हमारा जीवन परमेश्वर की नजर में पवित्र हो, धर्मी हो। इसके लिए हमें ये बाइबल दी गई है, और उसके लिए अभी इसका उपयोग कैसे करना होगा, तो उसके लिए हमने देखा हमारे मन में हमको धारण किए रहना है वचन। धारण करने का मतलब अभी हमने देखा, दाऊद भजन संहिता 1 में बोलते हैं कि रात दिन उसके ऊपर आपको ध्यान करना है। क्या लिखा है? रात दिन ये वचन आपके मन से हटने नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो पूछ सकते हैं पास्टर को, इसके विषय में परमेश्वर क्या बोलता है, और फिर उन बातों को अच्छे से समझकर अपने मन में बिठा के रखना है कि भाई ये परमेश्वर की इच्छा है, इससे मुझे दाएं बाएं नहीं जाना। और आपको पूरा चौकसी करना है कि वो बातें आपके मन से ना हटे, उसमें आपको चलना है, दिन रात उस पर ध्यान करना है। ऐसा लिखा है, वो क्या था, वो क्या था, मन से हटने नहीं देना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति बनते हैं, आप प्रभावशाली बनते हैं, आप एक हरा भरा पेड़ के जैसा बनते हैं। देखिए, विश्वासी के अलावा इस धरती के ऊपर सच्चा हरापन किसी के अंदर हो ही नहीं सकता। जो एक मनुष्य को, अभी समझाने के लिए, जो झाड़ सच में कितना फलदायक है वो आप देख के पहचान जाएंगे। ये झाड़ बहुत हरा भरा है और फल इसमें आ रहा है, इसके फल मीठे हैं।
वो देखकर पहचान जाएगा। कोई भी जो फल अच्छा नहीं दे रहा है वो भी, रूखा सूखा पेड़ भी पहचानने में आ जाएगा। तो दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति वही होगा जो सच में परमेश्वर के वचनों को मन में धारण करके उस पर चलता है। असली सफलता, असली आशीष उस व्यक्ति के जीवन में ही होगी। तो तो तभी आप एक सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तभी आपके अंदर असली आनंद, असली काम आपके अंदर होगा। तो इसके लिए आपको लगातार वचन पर ध्यान करना, उसमें चलने की चौकसी करना, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, उस पर चलने वाला बनना है। तब ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। और मुख्य जो बात है वो है अपने मन से हटने नहीं देना। वो एक कठिन काम है। वचन मन से निकल जाता है। कई सारे लोग बोलते हैं हमारे मन में वचन नहीं ठहरता। वो एक कठिन काम है कि प्रभु कुछ ना कुछ भी हो जाए, तेरे वचन हमारे मन में रहना चाहिए, हमारे ध्यान से हटे नहीं, हमारे ध्यान में रहे। हम तेरी आज्ञाएं हमारे मन में रहे कि हम पाप करने से बच जाए, हम तेरे मार्ग में चलने वाले बन जाए और हम एक सफल व्यक्ति बन जाए। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दें।